कर्मवीर प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में आज हम लोग कर्मवीर कविता का प्रश्न उत्तर करेंगे। यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो कर्मवीर पाठ का अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम कर्मवीर है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कर्म व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करता है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने की काम करता है। कविता बाधाओं से जूझने और कर्मशील लोगों की बातें करता है और सभ्यता संस्कृति का निर्माण करता है। इस कविता में इसलिए इस पाठ का नाम ही कर्मवीर रखा गया है। देख बाधाविद बहु घबराते नहीं, पहला पद है। तो इसका हम लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि कर्मवीर अनेक बाधा और विघ्नों से कभी नहीं घबराते हैं और ना कभी भाग्य के भरोसे रखकर दुख भोगते हैं और पछताते भी हैं। वह अपने कर्म करते हैं। काम करना कितना भी कठिन हो उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता को दिखलाते हैं। उनकी एक आन प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए उन्हें कर्मवीर को कर्म ही करना चाहिए। आज करना है जिसे करते उसे आज ही। दूसरा पद है, उसका अर्थ समझेंगे। तो प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं जो भी कर्मवीर है आज का काम आज ही करते हैं। वे सोचते हैं वही करते हैं और जो वह सोच लेते हैं वही काम को कर कर ही रहते हैं। ऐसे लोग ही वही क्या बनाते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं। जो उनका मन करता है लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं। वह अपना मदद स्वयं करते हैं। भूल कर भी वह दूसरों के मदद के लिए मुंह नहीं ताकते हैं। क्योंकि कर्मवीर जो होते हैं देख कर बाधा विद वधु विघ्न घबराते नहीं। ठीक है। तीसरा पद है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं। लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। काम करने की जगह बात नहीं करते हैं। किसी भी काम को वह कल के भरोसे नहीं डालते हैं। वह परिश्रमी होते हैं और अपने कर्मों से कभी भी जी को नहीं चुराते हैं और काम के प्रति वफादार भी होते हैं। ऐसे लोग काम को काम की तरह समझते हैं। जो उनके करने से नहीं हो वे समाज के उदाहरण देते हैं और स्वयं भी बन जाते हैं। ऐसे लोग ही कर्मवीर कहलाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वह चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देते हैं। आप देखिए आपके गांव में भी जो किसान हैं वो चिलचिलाती धूपों में काम करते रहते हैं। पसीने की बूंदें उनसे टप टप चूती रहती है। काम करने पर वह शेर का भी सामना करते हैं। हंसते हंसते कठिन से कठिन कामों को भी वह कर लेते हैं। जो एक बार वह मन में ठान लेते हैं उसके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता है। लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं हैं।
कौन ऐसा समस्या है जिसे कर्मवीर नहीं सुलझा सकते हैं, इसीलिए उन्हें कर्मवीर बनना चाहिए। लेखक यही कर्मवीर कविता के माध्यम से बताना चाहता है। काम को आरंभ करके ज्यों ही नहीं छोड़ते। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं, कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए छोड़ते नहीं हैं। जिस काम को करते हैं उसे भूल कर भी वह मुख नहीं मोड़ते हैं। आकाश सुमन तोड़ते हैं जैसे वृथा बातें नहीं करते हैं। और करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वह मन में कभी अहंकार नहीं पालते हैं। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशे को भी वह चमकीला कर देते हैं। एक रत्न बन जाता है वही इंसान कर्मवीर कहलाता है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस कविता में लेखक कहते हैं, जो कर्मवीर पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, मरुस्थलों में सैकड़ों नदियाँ बहा देते हैं, समुद्र के गर्भ में जहाज चला देते हैं, जंगल में भी मंगल रच देते हैं, आकाश पाताल का रहस्य भी उन्हें बताया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में उन्हें बताया गया है, क्योंकि वह कर्मवीर हैं। 7वां है, कार्यस्थल को भी कभी नहीं पूछते वो कहाँ। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि कर्मवीर होते हैं वह कार्यस्थल के बारे में किसी से नहीं पूछते, किसी भी असंभव कार्य को संभव करते हैं। जहां उन्होंने अधिक उलझन दिखती है वे उन कार्यों को अधिक उत्साह और अंतर आत्माओं के बल से विरोधी उसके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने क्यों न डाल दे, लेकिन वह अपने कार्य में जरूर ही सफल होते हैं। उन्हें हम कर्मवीर कहते हैं। 8वां पद है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले। बोलेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं, आज संपन्न कितने देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश है। उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीर का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति होगी उन देशों में कर्मवीर और पैदा लेंगे। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे वह देश और समृद्ध होगा। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, कर्मवीर की पहचान क्या है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वह भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। कर्मवीर आज भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जैसा वो सोचते हैं वैसा वो बोलते भी हैं और करते भी हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, वह अपने काम में ध्यान देते हैं। कर्मवीर समय के महत्व को मानते हैं और अपने कर्म में परिश्रम करते हैं। वह अपने कर्म से कभी जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन भी परिस्थिति हो पर उससे वह पार पा जाते हैं, क्योंकि कर्मवीर कार्य करने से थकते नहीं। जिससे कार्य को वह प्रारंभ करते हैं उसे वह पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। आम जनों के बीच भी वह उत्साह पैदा करते हैं, इसलिए उनका नाम कर्मवीर पड़ा। दूसरा प्रश्न है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे और समय के महत्व देंगे। मन वचन कर्म
तीनों एक रहेगा तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम जी नहीं घबराएंगे। जिस शिकार को हाथ डालेंगे उसे कर कर ही छोड़ेंगे। आलस कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं डालेंगे, क्योंकि कर्मवीर ही देश की उन्नति के रक्षक होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। हमें अपने कर्मों को साबित करने के लिए कर्मनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व देना होगा, परिश्रम बनना होगा, आलस का त्याग करना होगा, मन क्रम वचन इन सब में एक होना पड़ेगा, तभी हम कर्मवीर बनेंगे। पहला प्रश्न है, परिश्रमियों के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। जो परिश्रमी हैं उन्हें मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस नहीं करता है। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक हो जाए तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय के महत्व को समझता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, कर्मवीर के सारे गुणों को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्म को मानना चाहिए, जिसे वह मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति को पा सकता है और समाज की भलाई भी कर्मवीर कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब? इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से है? लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। उपरोक्त कथन में कहा गया है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, काम करने की जगह बातें बताते नहीं। तीसरा है, आप किसी अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। हम अपना महान आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं, क्योंकि वह सादगी, सच्चाई, सत्य, अहिंसा पर विश्वास करते थे और मौजूदा प्रगतिशील इतिहास में उनसे अच्छा आदर्शवादी कोई और नहीं है। इसलिए हम सभी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। तो आज हम लोग कर्मवीर प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा इसका पूरा प्रश्न उत्तर लाए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।